नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और आपको क्या करना है, एक पेन रखना है आपके पास, अपने पास, और एक कॉपी रखना है जिसमें जो मैं सेंटेंस बोलूँ, जो मैं बोर्ड में नोट करूँ या बताऊँ, ताकि उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो आपको ये ज़रूर करना है, दोस्तों को बताना है, और जो मैं बोलूँ या लिखूँ उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम दिस का प्रयोग या यूज ऑफ दिस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं दिस के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? दिस के बारे में। ठीक, तो दिस का अर्थ होता क्या है? क्या दिस की अगर हम हिंदी में बात करें कि दिस का अर्थ क्या होता है, तो दिस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? यह होता है। क्या होता है? यह। दिस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें दिखेगा क्या? यह। स्टार्ट होगा कहाँ से? यह से। ठीक, कोई भी वाक्य होगा हिंदी में लिखा होगा और स्टार्ट कहाँ से, क्या लिखा होगा? सबसे शुरुआती अक्षर में यह, तो उसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। ठीक है, और बात करें कि दिस एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, दिस को हम वचन में देखते हैं कितना वचन है, तो दिस जो है वो तुम्हारा एक वचन है। कितना वचन है? तो दिस एक वचन है। अगर पूछे कोई दिस एक वचन है या बहुवचन है, तो तुम्हें बच्चों क्या बताना है? एक वचन है। ठीक है, दिस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो यह होता है। और दिस एक वचन है या बहुवचन है, तो तुम्हें क्या बताना है कि ये एक वचन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, कि दिस का प्रयोग अगर किस तरह का इशारा करे कि हम उसमें दिस का प्रयोग कर सकें। क्या दिस का प्रयोग कब करेंगे? अब जैसे हमने चलो कह दिया यह है, एक वचन है। ठीक, अर्थ यह है, वचन एक वचन। ठीक, अब और हम कैसे समझेंगे कि इसमें हमें दिस ही लगाना है? ठीक, अगर मान लो यह कह दे, होता नहीं है इसमें, आगे पढ़ाएँगे या फिर हम ही पढ़ाएँगे कि दिस का प्रयोग कहीं-कहीं ये के स्थान पर नहीं होता है। जब तुम्हें जब अगर कोई भी वस्तु क्या हो, कोई भी वस्तु अगर पास में स्थित है, कहाँ स्थित है? पास में, ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक स्थित है हमारे। ठीक है, और अगर इशारा करे, क्या करे? संकेत करे। ठीक है, किसकी तरफ इशारा करे? कि जो वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है? पास में स्थित है। ठीक है, संकेत किसकी तरफ करे? जब कोई वस्तु, हम पूरा लिखते हैं इसे। ठीक है, संकेत करे क्या? कि जब कोई वस्तु पास में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पास में स्थित हो। ठीक है, जब संकेत किसकी तरफ करे बच्चों? तो जब कोई वस्तु कहाँ पर है? पास में स्थित हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिस के बारे में हमने तीन चीजें समझी, वो क्या क्या समझी, समझते हैं। दिस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो यह होता है। दिस एक वचन है या बहुवचन है, तो दिस एक वचन है। दिस किसकी तरफ इशारा करे, किसकी तरफ संकेत करे? तो दिस जब कोई वस्तु अगर पास में स्थित है, अगर संकेत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? यह का प्रयोग करेंगे। किसका? दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब अगर वस्तु दूर स्थित है, तो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु पास में स्थित है वो एक वचन है, उसका अर्थ यह निकल रहा है, उसका अर्थ नहीं, सॉरी, मतलब हाँ यही होगा कि इसका अर्थ यह में निकल रहा है। अगर वस्तु पास में है, एक वचन में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक बात दोस्तों और समझ लेते हैं क्या? दिस में चलो जैसे रब करते हैं। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि दिस का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। ठीक, जैसे यह एक पेन है। क्या है? पेन है। ठीक है, हम मान के चलो, ये हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल ले ले। ठीक है, बच्चों एक बात तुम्हें याद रखना है क्या? ये जो हमने है लिखा है ना, है, और एक होता है। क्या होता है? उसमें लगी होती है बिंदी और इसमें लगी नहीं होती है क्या?
बिंदी। इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा क्या है, एक वचन है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये है कि ये क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। अगर है के ऊपर बिंदी लगी है तो उस है का मतलब होता है बहुवचन। अगर है के ऊपर बिंदी नहीं लगी है तो उसका मतलब होता है एक वचन। ठीक है, हमने ले लिया यह एक पेन है। ठीक, अब देखो तुम्हें बनाना कैसे, बहुत सिंपल है। हमें मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे यह की मीनिंग दिस होती है, ए की मीनिंग आ होती है। वन नहीं लिखना, ओ एन ई वाला वन नहीं लिखना, ए लिखना है, ए छोटा ए, ये वाला ए। ठीक, पेन की मीनिंग पी ई एन, पिन माने पिन ही होता है की मीनिंग इज होती है। बस हमें ये मीनिंग पता है तो हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। देखो कैसे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शुरुआत में बोलो क्या है, शुरुआत में यह है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यह की मीनिंग लिखनी, किसकी, यह की। बस इसके पीछे बच्चों क्या है, तो इसके पीछे है, और है की मीनिंग बोलो क्या है, इज। ठीक, ये हमने क्या किया, दूसरे नंबर पर लिखा। इसके बच्चों थोड़ा आगे बढ़ा तो हमें क्या मिला, पेन। क्या मिला, पेन। लेकिन कितने पेन, एक पेन। तो हम बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे आ पेन। बस सिंपल सा है, बन गया। हमने सबसे पहले यह की मीनिंग, दूसरी बार है की मीनिंग, तीसरी बार हमने एक की मीनिंग, और चौथी बार हमने पेन की मीनिंग लिख दी। अगर नंबरिंग से याद न रहे, पहले है की मीनिंग, फिर सॉरी पहले यह की मीनिंग, फिर है की मीनिंग, फिर एक की मीनिंग, फिर पेन की मीनिंग। अगर बच्चों ये याद ना रहे तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यह की मीनिंग पीछे चले जाओ दोस्तों बच्चों। पीछे क्या है, तो पीछे है की मीनिंग इज। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, है के बगल में क्या है, पेन। लेकिन कितने पेन, तो एक पेन। और एक पेन की मीनिंग बच्चों क्या होगी, तो आ पेन होगी। क्या होगी, आ पेन। एक एग्जाम्पल बच्चों और लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं क्या, यह एक बकरी है, यह एक बकरी है। क्या है, बकरी है। ठीक, बच्चों देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, दिस है। क्या है, दिस। अब हमने क्या होता है, तुम्हें क्या जाना है, ठीक पीछे जाना है। और ठीक पीछे बच्चों क्या मिला, तो है मिला। और है की मीनिंग क्या लिखेंगे हम, इज। और है कि थोड़ा से बगल में आए तो बोलो क्या मिला, बकरी। लेकिन कितनी बकरियां हैं, तो एक बकरियां हैं, सॉरी एक बकरी है। तो हम क्या करेंगे, आ पिन लिखेंगे। सॉरी, बकरी की मीनिंग होती है गॉट, तो लिखेंगे आ गॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आ गॉट लिखेंगे। एक बच्चों एग्जाम्पल और समझते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, यह एक सेब है। क्या है, यह एक सेब है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यह की मीनिंग। और यह की मीनिंग बच्चों क्या होती है, तो दिस होती है। यह कि ठीक में गए सेंटेंस के, यानी कि वाक्य के सबसे पीछे, पीछे क्या है, तो पीछे है। और है की मीनिंग बच्चों क्या होती है, तो इज। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, सेब। लेकिन कितने सेब हैं, तो एक सेब। और एक सेब की मीनिंग बच्चों क्या होती है, आ एप्पल होती है। क्या होती है, आ एप्पल। ठीक है, देखो हमने कितने इजी तरीके से समझा, कितने सरल तरीके से समझा सेंटेंस को बनाना। हम ऐसे ही सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस बनते हैं, हम ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे। और ऐसा समय एक आएगा, ऐसी कक्षा आएगी जिसमें हम क्या होंगे, पूरे ए टू जेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जितने भी उपयोग होते हैं, जैसे यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ वाज, यूज ऑफ वेयर, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैव टू, यूज ऑफ यूज टू, वो सारे के सारे हम खत्म कर लेंगे धीरे धीरे करके। हम बिल्कुल माइनस से आज कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, क्या हमने पढ़ाया अभी तक, हमने यही पढ़ाया क्या, दिस। दिस माने क्या होता है, दिस का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो यह होता है। और दिस का दिस एक वचन होता है या बहुवचन, तो दिस तुम्हारा होता है एक वचन। दिस किसकी तरफ संकेत करेगा, जब कोई वस्तु पास में रखी तो उसकी तरफ संकेत करता है। तो हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, यह एक पेन है, तो सबसे पहले यह की मीनिंग लिखी, और सबसे पीछे चले गए, फिर है की मीनिंग, और फिर किसकी मीनिंग, पेन की। कितने पेन है, तो एक पेन, तो आ पेन। फिर यह एक बकरी है,
तो यह है कि मीनिंग दिस। फिर इसके बाद ठीक पीछे चले गए तो है, और है की मीनिंग बच्चों क्या है, इज। और है कि थोड़ा सा बगल में गए इस तरफ, तो ये बकरी। बकरी कितनी बकरियां, एक बकरी, तो आ गॉट। फिर क्या है, यह एक सेब है, तो यह की मीनिंग दिस, है की मीनिंग इज। एक सेब की मीनिंग बच्चों क्या होगी, तो आ एप्पल होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 10 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, नोट करना है। मैं बच्चों 2 मिनट का समय दूंगा, उसको तुम्हें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, उनको तुरंत बनाना है, और मैं क्या करूंगा, तुरंत अभी की अभी मैं बताऊंगा। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यूज ऑफ दिस में। किसमें, यूज ऑफ दिस में। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बच्चों बनाओ। देखो बच्चों, 10 सेंटेंस है, आपको क्या करना है, देखो बच्चों, यह एक आम है, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, यह एक कलम है। तीसरा, यह एक शेर है। चौथा, यह एक हाथी है। पांचवा है, यह एक आदमी है। छठा है, यह एक कुत्ता है। सातवां, यह एक औरत है। आठवां, यह एक जग है। नवां है, यह एक छाता है। और 10वां है, यह एक बाल्टी है। ठीक है, बच्चों से बनाओ। आपके पास 2 मिनट का समय है। मैं इसके बाद ठीक 2 मिनट बाद मैं इसको तुरंत बताऊंगा, और फिर आपको क्या करना है, मिलाना है, कौन सही आपका कौन सा गलत है। ठीक है, जल्दी से बनाओ।
देखो बच्चों, इसे हम देखते हैं कैसे करना है, ये 10 के 10, ठीक है? देखो, क्या है, यह एक आम है, तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी मीनिंग लिखेंगे? यह की मीनिंग, और यह की मीनिंग क्या होती है? तो दिस होती है, ठीक है? अब ठीक है, पीछे जाएँगे तो क्या है? है की मीनिंग क्या होती है? तो इज होती है के थोड़ा-सा आगे आएँगे तो क्या आएगा? एक आम क्या होती है? मैंगो। ठीक है? सिंपल तरीके से हमने क्या किया, बना लिया। फिर क्या, यह एक कलम है, यह की मीनिंग बच्चों क्या होती है? तो दिस होती है। पीछे जाएँगे तो क्या मिलेगा? है की मीनिंग क्या होती है? इज। है कि थोड़ा से बगल में आए तो क्या मिला? कलम, लेकिन कितने कलम? एक कलम, तो कलम की मीनिंग बच्चों क्या होगी? पेन, ठीक? पेन, P-E-N हो गई, ठीक? फिर क्या, यह एक शेर है, सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे? यह की मीनिंग। फिर सबसे पीछे जाएँगे, क्या है? है के थोड़ा-सा आगे आएँगे, क्या मिलेगा? एक शेर। एक शेर की मीनिंग बोलो क्या होगी? लायन, ठीक है? फिर चौथे में आते हैं, तो चौथा क्या? यह एक हाथी है, सबसे पहले मीनिंग किसकी लिखेंगे? तो है, यह की मीनिंग क्या होती है? दिस। ठीक पीछे जाएँगे, पीछे क्या है की मीनिंग क्या होती है? तो इज। थोड़ा-सा आगे आएँगे तो क्या आएगा? हाथी। हाथी, कितने हाथी? एक हाथी, तो क्या लिखेंगे? ए, एलिफेंट लिखेंगे, ठीक? लेकिन बच्चों पता है, तुम्हें थोड़ा-सा याद रखना है, पता है क्या? थोड़ा-सा ये याद रखना है कि अगर ए, आई, ओ, यू, ई, अगर ये शब्द इन अक्षरों से अगर कोई मीनिंग है, तो उनके पहले हम आ नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ई से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन कर लेंगे। एक सेंटेंस ऐसा बताया था, जो था, यह एक सेब है, ठीक है? वो हमने बताया था, उससे तुम्हें क्या करना, वहाँ पर हमने ए लगाया था, तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एन लगा, ठीक है? और एक बात, हम इसलिए उसमें नहीं बताए थे और यहाँ पर भी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये होता है एन का प्रयोग होता है, एन दा का प्रयोग, हम इसलिए नहीं बताए थे, ठीक? तो आगे देखते हैं, पाँचवाँ क्या है? यह एक हाथी है, यह की मीनिंग बच्चों क्या होती है? दिस होती है। पीछे जाएँगे तो क्या होगा? है की मीनिंग क्या? इज। थोड़ा-सा आगे बढ़े तो क्या? एक आदमी, एक आदमी की मीनिंग क्या क्या होगी? तो आ मैन होगी, ठीक? छठा क्या है? यह एक कुत्ता है, यह की मीनिंग क्या होगी? दिस। पीछे गए क्या मिला? है की मीनिंग इज। थोड़ा-सा आगे बढ़ा, क्या मिला? एक कुत्ता, एक कुत्ता की मीनिंग क्या होगी? तो अ डॉग होगी, ठीक? फिर क्या है? यह एक औरत है, यह की मीनिंग यह की मीनिंग दिस, ठीक है? फिर थोड़ा-सा पीछे गए, बिल्कुल पीछे, तो बच्चों क्या मिला? है की मीनिंग इज। है के थोड़ा-सा आगे है तो क्या मिला? एक औरत, तो औरत की मीनिंग क्या होती है? वुमन होती है, ठीक है? फिर आगे 8वीं में, यह एक जग है, तो यह की मीनिंग दिस। फिर पीछे गए, है की मीनिंग इज। थोड़ा-सा आगे बढ़े, क्या मिला? एक जग, तो एक जग की मीनिंग क्या होगी? जग, ठीक? फिर क्या है? यह एक छाता है, तो यह की मीनिंग क्या होती है? दिस। लास्ट में क्या है की मीनिंग इज। थोड़ा-सा आगे बढ़ा, क्या मिला? छाता, एक छाता, तो अम्ब्रेला, ठीक है? लेकिन अम्ब्रेला बच्चों नहीं होगा, क्या होगा? एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू से शुरू है। मैंने बताया था ए, आई, ओ, यू, ई से अगर शुरू है तो क्या लगाओगे? एक की मीनिंग एन। आखिरी क्या? यह एक बाल्टी है, तो यह की मीनिंग दिस, है की मीनिंग इज। फिर तुम्हें क्या करना है? एक बाल्टी, तो बकेट, ठीक है? ये थे हमारे 10, और कुछ समझा हमने, तो उम्मीद करते हैं बच्चे समझ में आएँगे। अगर आप 6 में हैं, तो 7 में हैं या 8 में हैं, तो आप क्या करिए, आप एक इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीद लीजिए और उसमें देखिए यूज़ ऑफ दिस होंगे। यूज़ ऑफ दिस में तुम्हें क्या करना है, उनको घर पर प्रैक्टिस करनी है, घर पर लगानी है, ठीक है? घर पर उन्हें क्या करना है, देखना है हमारे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में, फिर भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो स्कूल में पूछिए। स्कूल में अगर नहीं बता रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपने इस वाले वीडियो में कमेंट किया तो हम अगले वाले वीडियो में बताएँगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ ऑफ दैट के साथ। ठीक है?